Hello there. Welcome back to our channel CK24. My dear future of the country, you are very busy in your preparation of your subject. Today we will discuss the yoga subject and the multiple choice questions. So let's get started. As you can see on the screen, this is ICSE 2025 examination. This is a specimen question paper. Subject yoga, just I have said. Maximum marks 100. Time allowed 2 hours. Read carefully your question paper. यहाँ पे सही सही क्वेश्चन पेपर पढ़ के इसका जवाब देना है. Answer this, you can see. Answer to this paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to be spent in reading the question paper. 15 minutes जो मिलेंगे उसमें आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे. The time given at the head of this paper is the time allowed for writing the answer. Attempt all questions from section A and any 6 questions from section B. It has 2 sections, but we will discuss in this session section A. The intended marks for questions or parts of a questions are given in bracket. Instruction for supervising examiner, this is not for all. Kindly read aloud the instruction given above to all candidates present in the examination hall. ये आपके जो इन्वेजिलेटर होंगे, सुपरवाइजिंग एग्जामिनर होंगे, वो ये आपको लाउडली करके बताएंगे. आइए चलते हैं सेक्शन ए में. ये MCQ होता है और इसके उत्तर देने में कहीं भी आपको संशय नहीं होना चाहिए. नो कन्फ्यूजन देयर. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. डो नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली. आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंड मेन आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज पल्मोनरी आर्टरी, aorta, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी. विच इज़ द करेक्ट आंसर. और एक चीज़ और है, ये 20 मार्क्स का है, इसको भी ध्यान रखना है. तो हम लोग चलेंगे बी आंसर पे. आओटा या आरोटा भी बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लैंड विच सेक्रेट्स एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड. तो मेरे पास जो आंसर है उसमें हम लोग पेनक्रियाज के साथ जाएंगे. अ ग्लैंड विच सेक्रेट्स एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स इज पेनक्रियाज. थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1, द मैक्यूला ल्यूटी ऑन द रेटिना इज द स्पॉट ऑफ ब्राइटेस्ट विजन. स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2, द येलो स्पॉट कंटेन्स मैक्सिमम सेंसरी सेल्स कॉल्ड रॉड सेल. इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू while statement 2 is false. A. Statement 2 is true while statement 1 is false. Statement 2 is the causes of statement 1. Statement 1 and statement 2 are independent of each other. तो हम किसके साथ जाएंगे? Statement A. We go with the option A. ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू वाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन बेनिफिट ऑफ द योगिक क्रिया शोन इन पिक्चर इज दैट. ये योगिक क्रिया है, ये आप देख सकते हैं बढ़िया से. ए. इट क्लैम्स द माइंड. B. It removes the dirty from gums and teeth.
इट रिमूव्स बैड ब्रेथ, इट कीप्स द ईयर्स क्लीन। तो ये होगा ही नहीं, नहीं ये होगा ही नहीं। वी गो विद द सी ऑप्शन, इट रिमूव्स बैड ब्रेथ। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द प्राइम बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ TRATAK, त्राटक, त्राटक बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन है इट सूथ्स द आईज, बी इट क्लींसेज द गम्स एंड टीथ, सी इट रिजुवेंट्स द टेस्ट बर्ड्स, डी इट स्ट्रेंथनेस और इट स्ट्रेंथेंस द आई मसल्स। विच इज द करेक्ट आंसर? हम लोग डी के साथ जाएंगे, इट स्ट्रेंथेंस द आई मसल्स। ये सारा रिकॉल पे बेस है दिस क्वेश्चन। द प्राइम बेनिफिट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ तारक इज द इट स्ट्रेंथेंस द आई मसल्स। 6, the chief nitrogenous waste formed in human body is A. uric acid, B. sodium chloride, C. यूरिया, D. creatinine। तो हम लोग यूरिया के साथ जाएंगे। यस, द चीफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी इज यूरिया। 7 question, the asan that helps the most in curing thyroid related disorder is शीर्षासन, मरीच आसन 3, जानुशीर्ष आसन, सर्वांग आसन। कौन सा सही होगा? सर्वांग आसन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। One of the two organelles absent in a mature red blood cell is Golgi body, cytoplasm, C. mitochondria, D. plasma membrane. Which is the correct answer? Mitochondria is the correct answer, C. 9 number, the main therapeutic benefit of the asan shown in picture is that A. it relaxes the nervous system, B. it improves blood circulate, C. it opens the chest, D. it stimulates the pancreas. Which is the correct answer? तो इस आसन से जो हमें बेनिफिट होता है वो क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द पेनक्रियाज। इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज पर माई रिकॉर्ड। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, यू कैन सी द योगा सूत्र दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ गुड योगा प्रैक्टिस। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ए सूत्र 1.2, बी सूत्र 1.14, सी सूत्र 2.28, डी सूत्र 2.3। ये बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग पे आपका। तो हम लोग जाएंगे सूत्र 2.28, राइट। यही गुड योगा प्रैक्टिस का द योगा इज सूत्र दैट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ ए गुड योगा प्रैक्टिस इज सूत्र 2.28। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉलोइंग टर्म्स बिलोंग्स टू ए स्कूल साइकोलॉजी। पाराथायरा, अस्टिया, एप्रीग्रहा
another term belonging to the same philosophy is Brahman, Chita Pradanam, C. Advitya, D. मिथ्या। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। चीता प्रासदनम इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 नंबर में द यमा नियमा द नियम दैट स्टैंड आउट मोस्ट प्रोमिनेंटली इन द लाइफ ऑफ नरसी मेहता। ए तपस, बी ईश्वर परिंधन, सी सूचा, डी ब्रह्म आचार्य। हम लोग चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, ईश्वर परिंधन। 13 नंबर क्वेश्चन, द सेज हु क्वेश्चनड हिज गुरु विद द हिस्टोरिकल क्वेश्चन, सर हैव यू सीन गॉड, वाज? ए ऑप्शन संत नरसी मेहता, बी रामना महर्षि, सी श्री अरविंदो, डी स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग चलेंगे स्वामी विवेकानंद। द सेज हु क्वेश्चनड हिज गुरु विद द हिस्टोरिकल क्वेश्चन, सर हैव यू सीन गॉड, वाज? तो ये किसने पूछा था इस चारों ऑप्शन में? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 14, Kartika in anger slaps her younger sister Mehta. The goon from the Sankhya school that she is being controlled by is Tams, Raj, Satwa, D Mahant। हम लोग बी के साथ चलेंगे, राजस is the correct option of this question। 15 नंबर क्वेश्चन में है, द सेज हु वाज प्रोटोगोनिस्ट इन एंड ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडिया एपिक डिपिक्टिंग द वार बिटवीन द पांडव्स एंड कौरव वाज? ए ऋषि, बी ऋषि, सी ऋषि, डी ऋषि। तो डी में ऋषि वाल्मीकि हैं, सी में रमन महर्षि हैं, डी में ऋषि वेदव्यास है, ए में ऋषि यजनवाल्यक है। कौन आंसर सही होगा? ऋषि वेदव्यास इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक is an important text from the philosophy called Vedanta, Jainism, Buddhism, संख्या। ये चार ऑप्शन है, इसमें कौन आंसर सही होगा? तो हम लोग बुद्धिज्म में चलेंगे। त्रिपिटकस is an important text from the philosophy called Buddhism। अब आइए, this asana improves blood circulation in the body because it puts pressure on the head, B it is known as the king of asanas, C it causes blood from the parts of the body below the heart to flow to the heart with the help of gravity, D it opens the heart। ये चार ऑप्शन अपने पास है, इस चार ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा, यही हम लोग को देखना है। सोचिए और बताइए। हम लोग सी के साथ चलेंगे, इट काउजेज ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो द हार्ट टू फ्लो टू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर valve is called A द
bicuspid valve. B. The tricuspid valve. C. aortic semilunar valve. D. pulmonary semilunar valve. कौन सा आंसर सही होगा? तो हम लोग चलेंगे ए के साथ, द बाइक्यूस्पेड valve, यही इसका आंसर होगा. लेफ्ट ventricular valve is called the bicuspid valve. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीना इज अनेबल टू, ये 19 नंबर क्वेश्चन है. लीना इज अनेबल टू फोकस बिकॉज शी इज कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ द फन शी हैड विथ हर फ्रेंड द डे बिफोर. शी इज सफरिंग फ्रॉम ए ऑब्स्टिकल कॉल्ड. समस्या, अविरति, व्याधि, प्रमाद. ये चार में कौन सा आंसर सही होगा? आवृत्ति. आवृत्ति इज द करेक्ट आंसर. 20 नंबर क्वेश्चन, द रियल atheist is one who does not believe in himself. This is teaching of A. Sri Aurobindo, B. Swami Vivekanand, C. संत नरसिंह मेहता, D. ऋषि वेदव्यास. हम लोग स्वामी विवेकानंद के साथ चलेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. ट्रू फॉल्स इसमें बताने हैं और आपको बताना है इसमें ट्रू फॉल्स कौन है. तो 20 उधर हो गया, 5 है. 25 नंबर्स का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. और भी देखते हैं. अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन एड्रेनालाइन. फॉल्स है कि ट्रू? तो ये है ट्रू. बी. ए पर्सन विथ मायोपिया हैज डिफिकल्टी विथ सीइंग ऑब्जेक्ट विच आर एट ए डिस्टेंस. ट्रू, दूर की देखनी है. सी. द लार्जर द एनिमल द फास्टर इज इट्स हार्ट बीट. फॉल्स. डी. अ ब्लड क्लॉट इज इनिशिएटेड विथ अ रिलीज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इर्थोसाइट्स. इर्थोसाइट्स में ब्लड जो क्लॉट होता है ये कहाँ से आता है? इर्थोसाइट से. ये सही है कि गलत? फॉल्स. द सेमी सर्कुलर कैनल्स इन द ईयर आर ए पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर. फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. सेंसरी न्यूरॉन किसके साथ जाना चाहिए? जल्दी. सेंसरी न्यूरॉन किसके साथ जाना चाहिए? ये 2 के साथ जाना चाहिए. कन्वेज इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. डायएन्सीफेलॉन किसके साथ जाना चाहिए? हाइपोथैलेमस 3 के साथ. हाइपोथैलेमस के साथ डायएन्सीफेलॉन जाना चाहिए. सी. लार्ज ल्यूमेन इन वेन्स. ये जाना चाहिए 5 के साथ. कन्वेज इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू एफेक्टर ऑर्गन्स. डी. मोटर न्यूरॉन किसके साथ जाना चाहिए? तो ये जाना चाहिए थिन मस्कुलर कोट.
और लास्ट ई स्मॉल ल्यूमेन इन आर्टरीज इज थिक मस्क्यूलर कॉट। ये रहा आपका आंसर। सॉरी 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 सी किसके साथ जाना चाहिए? एक मिनट। लार्ज ल्यूमेन इन वेन्स, ये यहां जाना चाहिए, थीन मस्क्यूलर कोट। और मोटर न्यूरॉन जाना चाहिए कन्वे इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टेड ऑर्गन्स। और ई जाना चाहिए थिक मस्क्यूलर कोट, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए किसके साथ जाना चाहिए? 2 के साथ। बी किसके साथ जाना चाहिए? 3 के साथ। सी किसके साथ जाना चाहिए? 1 के साथ। डी जाना चाहिए 5 के साथ और ई जाना चाहिए 4 के। अब दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, है ना। ऑड देखना है इसमें, ऑड कौन है? जनेऊ सिर आसन, मत्स्य आसन, उपविस्थक को आसन, पास्किमोटा आसन, ये किस में जाना चाहिए? इसमें ऑड होगा देख लीजिएगा। बी वीना के पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। सी शीर्षासन, उत्तासन, सर्वांगसन, सर्व आसन, हलासन। डी ड्वार्फिज्म, डायबिटीज मेल्यूटस, गिगेंटिज्म, एक्रोमेगली। ई कोराइड, पाइना, स्क्लेरा, रेटिना। इसमें ऑड कौन है? बी इज द ऑड। क्यों भाई? सिंस द अदर 3 आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। 1 2 3, ठीक है। इसमें ऑड सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं 4 क्वेश्चन है। नेम द फॉलोइंग द नर्वस सिस्टम दैट एक्सेलरेट द हार्ट रेट व्हेन वन इज अंडर अटैक। क्या होगा? इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बी द हार्मोन दैट डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एक्रीटेड। इसको लिखना है आपका नाम। इसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। या बोलते हैं वैसोपैरिजन और वैसोपैरिजिन बोल सकते हैं। ये हो गया इसका। सी का अ वेन दैट बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरीज। पोर्टल वेन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पोर्टल
when. D. Damage to this lobe of the cerebellum causes hearing impairment. इसको बोलेंगे टेम्पोरल लोब. E. An amoeboid shaped blood cell that can attack and destroy pathogens. इसको बोलते हैं white blood cells. white blood cells या बोलते हैं ल्यूकोसाइट. इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करेंगे. ये स्पेसिफिक कॉपी है. बेस्ट विशेष फॉर योर क्लास 10 योगा एग्जाम, है ना. उसके बाद बी सेक्शन आ जाता है. तो हमको कितना मिल गया? 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 15 और 20. हियर ऑल्सो 5 20 हियर एंड 20 हियर. हमें उम्मीद है आप सब ने इसे जाना, इसे समझा है, आप सब इसे समझने का प्रयास किया है. यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.